वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे मेन लेक्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोग ने रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया कर लिया था। रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न इंडियन रिवर सिस्टम और साउथ इंडियन रिवर सिस्टम या फिर पेनिनसुलर इंडिया रिवर सिस्टम जो होते हैं वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो लेक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि लेक्स हमारे जो है वो मेनली आपके 3 टाइप्स के लेक्स होते हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला होता है आपका फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक या फिर मीठे पानी का लेक, कुछ भी उससे कहा जा सकता है। जो लेक वर्ड से हम लोग यूजुअली समझते हैं मीठे पानी का जल, उससे कहा जाता है आपका फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक के बाद आता है आपका ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक की बात की जाएगा तो ये आपके कोस्टल लेक्स भी बोले जाते हैं। तो जो ब्रैकिश वाटर लेक होते हैं वो आपके मेनली इस कोस्टल एरियाज में बनते हैं। ब्रैकिश वाटर लेक में क्या होता है, जो सी और ओशियन का पानी चलता है वो किसी कारण से बाहर से बंद हो जाता है, लैंड एरिया से कवर हो जाता है। ये सीवीड के कारण हो सकता है, लैंड इरोशन के कारण हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट के कारण हो सकता है, या फिर सिल्ट जमा होने के कारण हो सकता है। जो भी कारण से हो, ये अंदर का पानी बंद हो जाता है और सी और ओशन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है और एक लैंड एरिया के अंदर ही रहता है। ब्रैकिश वाटर लेक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ब्रैकिश वाटर लेक आपके मालाबार कोस्ट में मिलता है। मालाबार कोस्ट किसको कहते हैं? मालाबार कोस्ट आपके केरला के कोस्ट को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। ब्रैकिश वाटर लेक के बाद आता है आपका सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक मतलब बिल्कुल ही नमक पानी हो जाता है। और सॉल्ट वाटर लेक का अगर बात किया जाए तो इंडिया में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है आपका सांबर लेक। सांबर लेक आपके राजस्थान में है। ब्रैकिश वाटर लेक और सॉल्ट वाटर लेक में क्या डिफरेंस होता है? ब्रैकिश वाटर लेक ना ही ज़्यादा सॉल्टी होता है और ना ही ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक जैसा मीठा पानी होता है। ये आपके बीच में होता है, तो ना ज़्यादा नमक होता है ना ज़्यादा मीठा पानी होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में देख लेंगे। पहला इम्पोर्टेंट लेक है हमारा अष्टामुदी लेक। अष्टामुदी लेक के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर यहाँ पे केरला में है। केरला में और भी स्पेसिफिक एरिया पूछा जाए तो केरला में कोल्लम एरिया में, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। द लेक हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब वेटलैंड क्या होता है? जो जमीन हवा गीला रहता है या फिर वेट रहता है उसी को वेटलैंड कहा जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पानी के नीचे रहेगा, जमीन पानी के ऊपर भी रह सकता है, उससे भी वेटलैंड एरिया आप लोग बोलते हैं। सेकंड आता है आपका डाल लेक। डाल लेक तो आपको पता ही होगा कि ये आपके श्रीनगर में है और श्रीनगर में ये बोटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप श्रीनगर डाल लेक में रिसेंटली गए हैं तो आपको पता है डाल लेक काफ़ी गंदा हो गया, पर तब भी डाल लेक टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि डाल लेक का टूर जब आप लोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे सिर्फ वो अपने सीनरी, बोट की सीनरी के लिए फेमस नहीं है, और आसपास भी जो सीनरी है वो भी देखने लायक है। इसलिए डाल लेक वहाँ पर टूरिज्म के लिए इतना ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। फिर आता है आपका लोकतक लेक। लोकतक लेक है आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो कुछ पॉइंट्स है ये सबसे अच्छा होगा आप एक कॉपी में लिख लें कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक दो, यही आपके एग्जाम्स में आते हैं और यही याद रखना पड़ेगा आपको। लोकतक लेक में है आपका कैबुल लमजा नेशनल पार्क। कैबुल लमजा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो कैबुल लमजा नेशनल पार्क है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो लोकतक लेक की दो इम्पोर्टेंट बात तो यहीं पे हो गई। पहला वो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और दूसरा अगर देखा जाए तो फिर कैबुल लमजा नेशनल पार्क जो है वो आपके लोकतक लेक में है, और कैबुल लमजा नेशनल पार्क ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। दूसरा आता है आपका पुलिकट लेक। पुलिकट लेक की बात की जाए तो फिर पुलिकट लेक है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मैंने पहले ही आपको बताया था कि ब्रैकिश वाटर वो होते हैं जो मतलब एवरेज पानी होते हैं, जिसमें थोड़ा सा फ्रेश वाटर का पानी होता है और थोड़ा सॉल्ट वाटर का पानी होता है। ये लाई करता है आपके आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पे। जितने भी आप देखेंगे ये सब ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक हमेशा आपके कोस्टल एरियाज में ही आपको मिलेंगे, और ये हैबिटेट है न्यूमरस लोकल और माइग्रेटरी लेक्स। जितने भी आप यहाँ पर लेक्स पढ़ेंगे में मेनली दो काम होते हैं।
एक आपके टूरिज्म के लिए फेमस होते हैं, चाहे वो सीनरी हो या माइग्रेटरी बर्ड्स हो, यहाँ पर लेक्स नहीं हुए, यहाँ पर आपके बर्ड्स, चाहे वो लेक्स हो या फिर सीनरी हो, कुछ भी हो, उसके लिए फेमस होता है। और दूसरा आपके लोकेशन के लिए फेमस है। आपको लोकेशन पूछा जाएगा कि कौन सा लेक कहाँ पर है, वो किस लिए, और दूसरा चीज किस लिए वो फेमस है। फिर दूसरे वाले में आते, फिर आता है सांपर लेक। ये सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। तो अगर बात की जाए तो फिर पुलिकट लेक आपके सेकेंड नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर पे है आपका सांपर लेक, जो कि है आपके राजस्थान में 70 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जयपुर। इज द लार्जेस्ट लेक। इस लेक को डिजिग्नेट किया गया एज अ रामसर साइट। आता है वेमेनर लेक। वेमेनर लेक है आपका लार्जेस्ट लेक इन केरला, और सेवरल रिवर्स फ्लो इनटू द लेक। तो आपका लेक है, और बहुत सारे रिवर्स जो है वो सब बहते हैं इस लेक में। ऐसे हम लोग देखेंगे आपका वुलर लेक भी सेम है। वुलर लेक में भी आपकी रिवर झेलम की जो पानी होती है वो वुलर लेक में से जाती है। अगर आप रिवर झेलम की चैप्टर देख चुके हैं तो आपको पता होगा ये पहले निकलता है आपको वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग से जाता है वुलर लेक में। वुलर लेक में पानी देने के बाद ये श्रीनगर सिटी के बगल में से जाता है आपके इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है, फाइनली पहुंचता है आपके पाकिस्तान पे। तो इसका लोकेशन तो बहुत ही ऑब्वियस होगा, ये आपके कश्मीर में है। और दिस वाज फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की बात की जाए, हमारे अर्थ के नीचे जो प्लेट होते हैं, अर्थ प्लेट, ये सब जो अर्थ प्लेट होता है, ये प्लेट्स एक दूसरे में टकराते हैं या फिर किसी कारण से ये हिलते हैं, और उसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। ये जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज होते हैं तो काफी टाइम अर्थ में आप देखते हैं क्रैक बन जाता है, बड़े बड़े जगह बन जाते हैं। ये जब जगह बनते हैं ये पानी में भर जाते हैं, इन्हें लेक्स कहा जाता है। तो वुलर लेक की बात की जाए तो ये भी ऐसे टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटीज से बना था। फिर आता है भीमताल। भीमताल भी आपके ये टूरिज्म के सीन से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं यहाँ पर उत्तराखंड में काम करता था तब एक पैकेज बनता था जिसमें आपका जिम कॉर्बेट प्लस नैनीताल प्लस भीमताल का एक साथ एक पैकेज बनता था। तो भीमताल वहाँ पूरे साल चल रहा था, और ये टूरिज्म के सीन से भी बहुत इम्पोर्टेंट था। लोकेशन तो आपको पता ही है उत्तराखंड में है, और इस आइलैंड की स्पेशल बात यही है कि उसके बीच में लैंड एरिया है, एक आइलैंड बना हुआ है। ये बहुत ही एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिम कॉर्बेट और नैनीताल और भीमताल की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा टूरिज्म का पैकेज बिकता है वो यही वाला पैकेज बिकता है। फिर आते हैं चिल्का लेक में। चिल्का लेक अगर पूछा जाए तो फिर ये आपके उड़ीसा में है, और ये है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। तो फिर अगर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक आपको पूछा जाए तो फिर है चिल्का लेक। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछा जाए सांबर लेक है। सॉल्ट वाटर लेक और ब्रैकिश वाटर लेक में आप डिफरेंस समझिए। सॉल्ट वाटर लेक वो होता है जिसमें नमक होता है, जिस पानी में सिर्फ नमक होता है। ब्रैकिश वाटर लेक वो होता है जिसमें आपका फ्रेश वाटर भी रहता है और सॉल्ट वाटर भी रहता है। तो फिर ना वो ज़्यादा सॉल्टी होता है ना फिर फ्रेश वाटर होता है। ये आपका लार्जेस्ट कोस्टल लेक भी कहा जा सकता है। फिर आता है आपका कोलेरू लेक। कोलेरू लेक की अगर पूछा जाए तो फिर ये सिचुएटेड है आपके आंध्र प्रदेश में, और कोलेरू लेक आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो फिर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक हो गया सांपर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक हो गया आपका चिल्का लेक, और लार्जेस्ट अगर फ्रेश वाटर लेक कहा जाए तो फिर ये हो गया आपका कोलेरू लेक। मैं बोलूँगा आपको ये स्लाइड का कम से कम एक बार आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। एक बार मैं सब इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ। अगर पूछा जाए सॉल्ट SALT तो फिर होगा आपका ये है आपका फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। कोलेरू लेक अगर पूछा जाए तो फिर ये आंध्र प्रदेश में, इसे एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था ईयर 1999 में। फिर आते हैं हम लोग पुष्कर लेक में। पुष्कर लेक की अगर बात की जाए तो पुष्कर लेक आपका अजमेर में है और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। जो आर्टिफिशियल लेक होते हैं वो ज़्यादातर इसलिए बनते हैं कि वहाँ पर एक डैम क्रिएट होता है। देखिए पूरी रिवर सिस्टम में जब डैम क्रिएट होता है तो वहाँ की रिवर की जो पानी है उसे एक जगह पे रोकना पड़ता है। वहाँ पर पानी का एक तालाब बन जाता है, रिजर्वायर जैसा। उसी को हम लोग ज़्यादातर कहते हैं आर्टिफिशियल लेक। तो ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। इसके सामने भी एक डैम बना है अक्रॉस द लूनी रिवर। लूनी रिवर आपको पता ही होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर है और लूनी रिवर के अक्रॉस जो डैम है उसी को कहा जाता है आपका पुष्कर लेक। जाता है रूपकुंड। रूपकुंड की बात की जाए तो ये सिचुएटेड है आपके उत्तराखंड में और यहाँ पर करीब करीब आपके 600 स्केलेटन्स मिले थे एट द एज ऑफ दिस लेक। फिर अगला आता है हम लोग का ढेबर लेक। ढेबर लेक की लोकेशन की बात की जाए तो ढेबर लेक आपका राजस्थान में है और ये सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। आर्टिफिशियल लेक कैसे बनता है आप सबको याद ही होगा। आर्टिफिशियल लेक जब कोई डैम बनता है कोई रिवर के सामने तो फिर वो डैम के सामने एक रिजर्वायर जैसा बनता है जहाँ पर पानी जमता है, उसको कहा जाता है लेक, आर्टिफिशियल लेक। और ये डैम बना है गोमती रिवर के सामने। गोमती रिवर के सामने जो लेक बना है वो है ढेबर लेक और चिल्का लेक के सामने जो आर्टिफिशियल लेक बना है उसे कहा जाएगा पुष्कर लेक। फिर आता है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये अगर पूछा जाए तो फिर ये है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये लोकेटेड है आपके उत्तर प्रदेश में और ये बना है क्योंकि यहाँ रिवर को रोका गया है एक डैम बनाने के लिए। आपने देखा जो ज़्यादातर आर्टिफिशियल लेक होते इसलिए बनते क्योंकि एक डैम बनता है उनके अक्रॉस। तो एक बार इस चैप्टर का पहले से हम लोग एक बार डिफाइस कर लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है एक बार देख लेंगे। लेक की बात की जाए तो ठीक हिस्से में डिवाइड होती है, एक फ्रेश वाटर लेक, एक ब्रैकिश लेक और एक सॉल्ट वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक आपके मीठे पानी का जो स्रोत होता है, ब्रैकिश वाटर लेक जो आपके कोस्टल एरिया से बनते हैं। ब्रैकिश वाटर लेक की बात की जाए तो मेनली बनता है आपको मालाबार कोस्ट में। फिर आता है आपका सॉल्ट वाटर लेक जो पूरे खारा पानी रहता है। लेक्स की देखा जाए तो अष्टामुंडी ये है आपकी केरला में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसे वेटलैंड कहा गया है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का। फिर आता है आपका डाल लेक। डाल लेक आपके श्रीनगर में। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि ये टूरिज्म स्पॉट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है लोकतक लेक। इसकी दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला तो ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लोकतक नेशनल पार्क है। लोकतक नेशनल पार्क आपका ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। फिर आता है आपका पुलिकट लेक। पुलिकट लेक की इम्पोर्टेंट बात की जाए तो यही है कि वो फ्रेश वाटर, वो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। फिर आता है आपका सांबर लेक। सांबर लेक का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सॉल्ट लेक अगर कहा इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक है आपका सांबर लेक। फिर आता है आपका वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक की इंपॉर्टेंट बात की जाए तो फिर वो है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला। फिर आता है आपका वुलर लेक। वुलर लेक की बात की जाए तो ये टेक्टोनिक प्लेट से बना है और टेक्टोनिक प्लेट की जो डिप्रेशन बना है या फिर गैप बना है इसमें पानी कौन देता है, इंडस रिवर। फिर आता है भीमताल लेक। ये भी वही टूरिज्म के लिए बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि बीच में एक आइलैंड है, इस लेक के बीच में एक आइलैंड बना हुआ है। फिर आता है चिल्का लेक। चिल्का लेक का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। इसका आप लोकेशन भी याद रखिएगा और यह सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लेक भी है। कोलेडो लेक की अगर बात की जाए तो कोलेडो लेक का इम्पोर्टेंस सही है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया इन द ईयर 1999। फिर आता है पुष्कर लेक पे। पुष्कर लेक की बात की जाए तो फिर ये अजमेर पे है और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक मेनली इसलिए बनता है कि एक डैम बनता है, डैम के पीछे एक रिजर्वायर बनता है रिवर रोकने के कारण, जहाँ पर पानी जमा रहता है, जिससे से आपका लेक का फॉर्मेशन होता है।
फिर आता है आपका रूपकुंड आपके उत्तराखंड में है, और यहाँ पर रिवर के जो बैंक में आपको 600 स्केलेटन्स मिले थे। ढेवा लेक की बात की जाए, ढेवा लेक आपके राजस्थान में सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। इसे बनाया गया गोमती रिवर को रोक के। और फिर हम लोग का आता है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और इसे बनाया गया है बिहार रिवर को रोक के। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। इस वीडियो पे आपने अगर सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो फिर धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया उससे रिक्वेस्ट है कि काइंडली कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का और चैप्टर्स देखना चाहते हो तो काइंडली यहाँ पर क्लिक कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी के MCQ सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।